दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी गुफा में दांत लगे होते हैं और उसमें जो अपना हथियार डालता है उसका कट जाता है। आखिर ये चमत्कार उस लड़की के साथ क्यों और कैसे हो रहा था, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। मूवी की शुरुआत में एक घर के गार्डन में बैठे कपल आराम फरमा रहे होते हैं और उनके बच्चे एक टब में बैठे नहा रहे थे। लड़के का नाम ब्रेड होता है और लड़की का डॉन। डॉन लड़के की सौतेली बहन होती है, लेकिन ब्रेड उसे घंटा कुछ नहीं समझता और वह ऐसे नहाते नहाते डॉन में उंगली करता है। उसकी उंगली कट जाती है और वो चिल्लाने लगता है। उसके पेरेंट्स आकर देखते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर डॉन ने उसकी उंगली काटी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस बेचारी को तो खुद नहीं पता आखिर ऐसा कैसे हो रहा था। इसके बाद सीन कुछ साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ डॉन अब बड़ी हो चुकी थी और वो कॉलेज में अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात टोबी नाम के एक लड़के से होती है, जिसे देखकर डॉन के दिल के अरमान जाग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर इसके बाद डॉन अपने घर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी मोम किम काफी बीमार है। हालांकि डॉन और उसके डैड उनकी हर मुमकिन ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। इधर उसका सौतेला भाई ब्रेड अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था, लेकिन डॉन में आज भी उसे उतना ही इंटरेस्ट था जितना उसे बचपन में हुआ करता था। अगले दिन बायोलॉजी क्लास के दौरान उन्हें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया जाता है, लेकिन जब डॉन किताब खोलती है तो देखती है कि लड़कों के सामान को तो साफ साफ दिखाया गया है, लेकिन लड़की के कुएं के ऊपर स्टिकर लगाया गया था और स्कूल अथॉरिटी ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि बच्चे उसे देखकर गर्म न हो जाए। हम इसके बाद ब्रेड को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड मेलन के साथ अक्कड़ बक्कड़ खेल रहा था। तभी मेलन ब्रेड की बचपन की कटी हुई उंगली को देखकर ब्रेड से पूछती है, ये कैसा निशान है इस पर। ब्रेड उसे बताता है कि बचपन में डॉन ने उसे काट लिया था, लेकिन मेलन को उसकी बातों पर शक होता है, क्योंकि तब डॉन बहुत छोटी थी। तब तो उसके दांत भी नहीं निकले थे। अब ये दांत कहाँ के थे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि डॉन अपने दोस्तों के साथ एक वाटरफॉल के पास जाती है। तब उसके दोस्त उसे बताते हैं कि जो भी इस झरने में नहाकर उस गुफा के अंदर जाता है, वो जरूर टपाटप करते हैं। यहाँ डॉन और टोबी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में डॉन टोबी को बताती है कि वो अभी तक पूरी की पूरी फ्रेश है, यानी कि उसका ढक्कन अभी तक खुला नहीं है। वहीं टोबी उसे कहता है कि मैंने तो कई लड़कियों की पुंगी बजाई है। फिर ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि डॉन को टोबी के साथ के सपने आ रहे होते हैं। अब डॉन आखिर करे तो क्या करे, जवानी चीज ही ऐसी है। इस पर एक दिन उससे रहा नहीं गया तो वो टोबी को उसी झरने के पास बुला लेती है। टोबी को तो बस मौका चाहिए। वो खुले सांड की तरह तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर झरने के पास पहुंच जाता है, जहां पर ये दोनों साथ में इस झरने में नहाते हैं और गुफा में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टोबी कुछ ज्यादा ही जल्दी में था और वो डॉन को किस करने लगता, लेकिन डॉन का कभी मूड नहीं बना था। वो उसे मना करती है, लेकिन इसी बीच झटके में उसका सिर एक पत्थर में लग जाता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। टोबी मौके का फायदा उठाने लगता है और डॉन के खेत में अपनी मूली डालने लगता है। ये सब डॉन के लिए पहले मैच जैसा था, जिसके दर्द की वजह से वह उठ जाती है और फिर हमें किसी चीज के कटने की आवाज आती है और ये चीज होती है बेचारे टोबी का हथियार। अब उसका हथियार नहीं रहा, वह इसके दर्द से पानी में कूद जाता है। वही काफी देर इंतजार करने के बाद डॉन अपने आंसू पोंछकर अपने घर वापस चली जाती है। इसके बाद डॉन दूसरे दिन उसी झरने के पास वापस जाती है। वहाँ उस गुफा में टोबी के कटे हथियार को देखकर वह काफी डर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी उस तरह से काटा गया हो। घर आकर डॉन अपनी रिप्रोडक्शन वाली किताब से स्टिकर हटाने लगती है, ताकि वो लड़कियों के कुएं के बारे में गहराई से रिसर्च कर सके। काफी कुछ खोजने के बाद डॉन को पता चलता है कि सदियों पहले लड़कियों के गुफा के अंदर भी दांत हुआ करते थे और डॉन को लगता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगले दिन वो भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब अपनी उंगलियां डॉन की खदान में डालते हैं, उसको वैसा ही दर्द होने लगता है और डॉक्टर साहब की चारों उंगलियां कटकर फर्श पर पड़ी होती हैं। ये सब देखकर डॉन की फटकर हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इधर घर आते हुए उसे टोबी की गाड़ी चलाते हुए एक पुलिस वाला दिखता है और वह उसका पीछा करने लगती है, जहाँ वो देखती है कि टोबी की लाश को उसी झरने के पास से निकाला जा रहा है। डॉन अपने साथ हो रही इन घटनाओं को देखकर काफी हैरान थी। यहाँ तक उसे यह भी लगने लगा था कि टोबी की जान भी उसी की वजह से गई है, लेकिन उसकी जिंदगी में मुसीबत अभी कहाँ कम हुई थी। डॉन घर आती है तो वह देखती है कि उसकी माँ फर्श पर पड़ी हुई है और उसका भाई ब्रेड मेलन की घोड़ी बनाकर ले रहा होता है। इस पर वह सबसे पहले अपने डैड को कॉल करके
अपनी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। अब डॉन का कहीं दिल नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपने दोस्त रायन के घर चली जाती है, जहाँ पर वो रोते हुए अपनी आप बीती सुनाती है और उसे बताती है कि उसके कुएं में दांत है, जिसके चक्कर में टोबी मारा गया। वेल रायन उसे संभालता है और उसे घर में लेकर जाता है। यहाँ डॉन सावर लेकर अंदर आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ रायन ने उसका मूड बनाने के लिए पूरा कमरा ऐसे सजाया था जैसे उसकी सुहाग रात हो। डॉन का गिला बदन देखकर रायन का लोहा गर्म होने लगता है और दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। डॉन को यहाँ डर था कि जैसा दूसरों के साथ हुआ है वैसा रायन के साथ ना हो जाए, लेकिन वह चरम सुख के लिए इतना गर्म हो चुकी थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी टांगे उठाकर रायन को पूरी रात जमकर दी। मजे की बात तो यह थी कि इस बीच रायन को कुछ नहीं हुआ। इस पर डॉन काफी खुश हो जाती है और वह समझ जाती है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम शायद परिस्थितियों में है, क्योंकि ऐसे ही कई दिन रायन के साथ पलंग तोड़ने के दौरान जब एक दिन डॉन को मालूम पड़ता है कि रायन ने यह सब सिर्फ अपने दोस्त से शर्त जीतने के लिए किया था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से में हम देखते हैं कि रायन का भी खीरा कट चुका होता है। ऐसे में हमें समझ आता है कि डॉन जिस शख्स से अपनी मर्जी से टपाटप करवाती थी तो उसे कुछ नहीं होता था, लेकिन जब कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती करता था तो वह अपनी लुल्ली खो बैठता था। वैसा ही कुछ इन थरकी लॉन्डो के साथ हो रहा था। इसके बाद डॉन को मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं उसके डेड और ब्रेड के बीच बहस हो जाती है, जिससे वह ब्रेड को घर छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वह नहीं मानता और गुस्से में अपना कुत्ता डेड के ऊपर छोड़ देता है। ब्रेड के डेड के गले में काफी घाव हो जाता है और यहाँ ये मालूम पड़ता है कि ब्रेड अपने डेड से तब से नफरत करता है जब से उन्होंने डॉन की मॉम से शादी की है, क्योंकि वह डॉन की पुंगी बजाना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से वह उसकी बहन बन गई। इसके बाद मेलिन ब्रेड के डेड को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर वो डॉन को सब कुछ बता देती और यह भी बताती है कि जिस दिन उसकी मॉम फर्श पर पड़ी थी वह उसकी मदद करने जा रही थी, लेकिन ब्रेड ने उसे रोक दिया। ये सब सुनकर डॉन के तन बदन में आग लग जाती और उससे बदला लेने के लिए मेकअप करके बेहतरीन हीरोइन बनकर उसके सामने पहुंचती है और अपना लहंगा उठाकर ब्रेड के टोपे पर बैठ जाती है, जिसके बाद कमरे में डॉन की जगह ब्रेड की चीख सुनाई देती है, क्योंकि उसकी मूली अब जड़ से निकलकर फर्श पर पड़ी थी। कुछ इस तरह डॉन का बदला पूरा होता है और वह अब अपनी नई जिंदगी के लिए आगे बढ़ती। ऐसे ही एक दिन डॉन की साइकिल रास्ते में खराब हो जाती है और वह एक बुढ़े से लिफ्ट लेती है, मगर वह बेचारी रास्ते में सो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो काफी रात हो जाती है। डॉन कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बूढ़ू ने कार के डोर लॉक कर रखे थे और खुद को जॉनी सीन समझ रहा था, लेकिन डॉन बेफिक्र थी, क्योंकि वह जानती थी कि बूढ़ू आज आखिरी सांस लेने वाला है और उसकी खतरनाक मुस्कुराहट के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।